नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 में जो महा घोटाला हुआ है उसके बारे में, और कुछ प्रूफ हम आपको दिखाना चाहते हैं जिसमें कि ये चीज़ें साफ साफ यहाँ पे स्पष्ट होती हैं कि एसएससी ने यहाँ पे कितना बड़ा स्कैम किया है। साथ ही एसएससी सीजीएल भर्ती पे कोर्ट केस की क्या अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और जो ट्विटर कैंपेन आयोजित करवाया गया था उसका कितना यहाँ पे असर देखने को मिला है, और साथ ही एसएससी सीजीएल 2024 मेंस का रिजल्ट रिवाइज हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाली है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीजीएल मेंस का एग्जाम आपका 18, 19 और 20 जनवरी की डेट में कंडक्ट करवाया गया था। और दोस्तों, 18, 19 और 20 जनवरी की डेट में जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, तो दोस्तों एग्जाम सेंटर आप सभी को पता है 1000, 2 हजार किलोमीटर इससे भी ज़्यादा दूरी पे कैंडिडेट्स के एग्जाम सेंटर दिए गए थे। और दोस्तों, एग्जाम सेंटर देने के बाद में वहाँ पे एग्जाम कंडक्ट हुआ, और दोस्तों 18 जनवरी की शिफ्ट में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें टाइपिंग टेस्ट कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट में जो एसएससी को होश ही नहीं था कि हमें किस तरीके से टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाना है। तो वहाँ पे एसएससी ने वो टाइपिंग टेस्ट जब आवाज़ उठाई गई तो एसएससी ने वहाँ पे गलती मानी और टाइपिंग टेस्ट को रिशेड्यूल कर दिया, और रिशेड्यूल करके जो दोबारा से रीटाइपिंग टेस्ट रखा गया था वो भी उसी वेन्यू पे रखा गया था, यानी कि 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर जितना भी आपका पहले सेंटर आया था उसी सेंटर पे आपका टाइपिंग टेस्ट रखा गया था। अब दोस्तों, यहां पे बात कर लेते हैं टोटल अटेंडेंस की। तो दोस्तों, 18 जनवरी की डेट में जो पेपर आयोजित हुआ था उसमें 75,290 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, और टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो 74,960 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। इसके बाद में 20 जनवरी की बात कर लेते हैं, तो 20 जनवरी को पेपर में अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या 77,786 थी, और दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट में अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या 77,495 थी। अब दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी टोटल अटेंडेंस काउंट की जाती है वो आपके पेपर और टाइपिंग टेस्ट में अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स की, यानी कि यदि आपने पेपर देके टाइपिंग टेस्ट अटेंड नहीं किया तो आपको काउंट नहीं किया जाएगा टोटल अटेंडेंस में। यदि आपने पेपर देके टाइपिंग टेस्ट अटेंड किया है तभी आपकी टोटल काउंटिंग वहाँ पे होने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पे फिर 31 जनवरी को जो टाइपिंग टेस्ट रिशेड्यूल किया गया था उसमें 52,129 कैंडिडेट्स ने ही यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि कारण आप सभी को पता है कि आंसर की जारी हो गई थी, और आंसर की में जब कैंडिडेट्स को वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स जिनका लो स्कोर उनको देखने को मिला था उन्होंने टाइपिंग टेस्ट को स्किप कर दिया, यानी कि उन्होंने टाइपिंग टेस्ट दिया ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि इतने पे सिलेक्शन नहीं होगा तो टाइपिंग टेस्ट छोड़ना उचित है। टाइपिंग टेस्ट में देने जाने के लिए पैसा भी बर्बाद होगा और वहाँ पे रहने का खर्चा वगैरह होगा, तो मतलब पैसे बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। इस वजह से वहाँ पे कैंडिडेट्स ने वो स्किप कर दिया। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे तो 18 जनवरी और 20 जनवरी की डेट में जो टोटल अटेंडेंस में आप फर्क देखोगे यहाँ पे, तो दोस्तों यहां पे आप फर्क देखोगे तो लगभग 25,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। 25,000 कैंडिडेट्स का डिफरेंस आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहां पे किसी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का खेल वहां के एवरेज रॉ स्कोर पे डिपेंड करता है। अब दोस्तों, यहां पे एक चीज समझ में आनी चाहिए आप सभी को कि यहाँ पे जब एक लिस्ट हमने आपको दिखाई थी प्रीवियस वीडियोस में, वहाँ पे 210 नंबर वाला एक कैंडिडेट था जिसने कि टाइपिंग टेस्ट भी वहाँ पे दिया था। 18 जनवरी को इस कैंडिडेट का एग्जाम था, और दोस्तों 18 जनवरी को ही उस कैंडिडेट का एग्जाम था। 210 नंबर थे, फिर भी उसने टाइपिंग टेस्ट दिया, और दोस्तों फाइनली उसके 96 नंबर तक इंक्रीज हुए थे, और वो फाइनली सेलेक्ट हो गया पीएएसए पोस्ट के लिए। इसके बाद में एक कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनके 263 रॉ मार्क्स बने थे, वो भी 18 जनवरी की शिफ्ट से ही थे, और फिर दोस्तों वहाँ पे उन्हें 87 नंबर का फायदा मिला। फिर आप देख सकते हैं 202 नंबर वाला कैंडिडेट भी अपीयर हुआ था, 190 वाला भी अपीयर हुआ था, 200 वाला भी अपीयर हुआ था। क्या इनको सपना आया था कि इनके नॉर्मलाइजेशन में इतने मार्क्स यहाँ पे बढ़ जाएंगे? तो दोस्तों, एक चीज यहाँ पे समझिए आप कि एसएससी ने जो ये टाइपिंग टेस्ट पहले गलत दिया, फिर उसे कैंसिल किया, फिर उसे रिशेड्यूल किया, तो इसमें ये चीज कहीं ना कहीं ये सोची समझी यहाँ पे प्री प्लान्ड चीजें थी, यहाँ पे प्री प्लान लग रही हैं ये चीजें, क्योंकि एसएससी ने ये जानबूझ के किया है, और यहाँ पे सिर्फ वही कैंडिडेट्स देने गए हैं, इनमें से ज्यादातर वही कैंडिडेट्स थे जिनको पता था कि उनका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे भी एक
स्कैम की यहाँ पे बू आती है। बाकी स्कैम तो पूरी जगह ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक सस्पिशियस ये लगता है कि एसएससी ने आखिर ऐसा क्यों किया। इसका जवाब यदि एसएससी से मांगा जाएगा कोर्ट में, तो एसएससी शायद इसका जवाब देने में खासा यहाँ पे एसएससी को दिक्कतें होने वाली है। फिर दूसरी चीजें, यहाँ पे एसएससी रात 12 बजे रिजल्ट जारी कर सकता है, एसएससी सब कुछ जारी कर सकता है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि एसएससी फाइनल आंसर की और स्कोर कार्ड जल्द से जारी नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों फाइनल आंसर की और स्कोर कार्ड एसएससी को रिजल्ट के 1 से 2 दिन बाद में जारी कर देने चाहिए, क्योंकि जब आपने फाइनली यहां पे आंसर की जारी की है, फाइनली आपके पास आंसर की तैयार है और स्कोर कार्ड भी कैंडिडेट्स का है, नॉर्मलाइजेशन भी आपने कर दिया है, तो आपको आपत्ति क्या है फाइनल स्कोर कार्ड जारी करने में? सर फाइनल स्कोर कार्ड भी जारी कर दीजिए, जिससे कि कैंडिडेट को कम से कम पता तो लग पाए कि उनके मार्क्स यहाँ पे कितने बन रहे हैं, कितने घट रहे हैं। इन चीजों का ये हल्ला उठ रहा है एसएससी पे, एसएससी में स्कैम हुआ है, ये चीजें क्लियर हो जाए। यदि आप ही क्लियर हो, आपने कोई भी किसी भी तरीके का स्कैम वहां पे नहीं किया है, तो आप ये चीजें कर दीजिए स्टूडेंट्स का मुंह बंद। देर किस बात की है? आपने टाइम इतना लगा दिया, अब इसके लिए भी बताइए स्टूडेंट्स को आवाज उठानी पड़ रही है कि हमारा स्कोर कार्ड आप लोग जारी कीजिए। मतलब इसके लिए भी कैंडिडेट्स को रिजल्ट यानी कि अपना स्कोर कार्ड देखने के लिए भी कैंडिडेट को आंदोलन करना पड़ेगा। अब बताइए यहाँ पे एसएससी पे ये डाउट क्या है? एसएससी स्पष्ट रूप से यहाँ पे दोषी पाई जाती है कि एसएससी ने यहाँ पे फाइनल आंसर की और स्कोर कार्ड जारी करने में जो एसएससी देरी कर रहा है, यानी कि अपने घोटालों को छिपाने का थोड़ा थोड़ा यहाँ पे प्रयास कर रहा है। क्योंकि हम और टाइम लेंगे तो यहाँ पे ज्वाइनिंग वगैरह हम स्पीडली यहाँ पे करवा देंगे, डीवी वगैरह करवा देंगे। उसके बाद में यदि कोर्ट केस होता भी है तो कोर्ट के सामने हम ये जवाब दे देंगे कि भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये चीजें एसएससी बोलने का समय ढूंढ रही है और इसी तरीके से एसएससी कैंडिडेट्स को गुमराह कर रही है। अब यहां पे फिर तीसरी चीज यहां पे हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम आपने 3 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाया। चलो जेएसओ की बात अलग है, जेएसओ का एग्जाम के लिए आपको 1 दिन अलग से चाहिए। तो उसके अलावा भी यदि बात करें जेएसओ के लिए क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स थे वो 18,000 कुछ स्टूडेंट थे, ज़्यादा नहीं थे। उसके अलावा टोटल जो कैंडिडेट्स की संख्या बन रही थी 1,66,000 के समथिंग यहाँ पे कैंडिडेट्स बन रही थी, जो कि एसएससी सीजीएल मेंस देने वाले थे। अब दोस्तों इसमें 1,66,000 कैंडिडेट्स को यदि हम पूरा काउंट करें, चलो जेएसओ को भी काउंट कर लेते हैं, तो क्या इतने रिसोर्सेज एसएससी के पास नहीं है कि एसएससी ऑल ओवर इंडिया में एक ही दिन में मेंस एग्जाम कंडक्ट करवा ले? एसएससी क्यों यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का गंदा खेल बार बार करता है? क्योंकि जबकि नॉर्मलाइजेशन का पता है, अभी बीपीएससी में इतना बड़ा विवाद इस पे हो गया है नॉर्मलाइजेशन पे, और वहां के बच्चे अभी तक उस मांग को लिए हुए खड़े हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन हम ये नॉर्मलाइजेशन हटवा के रहेंगे। तो यहां पे एसएससी की ऐसी क्या मजबूरी है कि एसएससी बार बार नॉर्मलाइजेशन के नाम पे अनफेयर तरीके से यहां पे कैंडिडेट्स को एडवांटेज देता है, जैसे कि 96 नंबर का एडवांटेज, 85 नंबर का एडवांटेज, 98 नंबर का एडवांटेज। ये क्यों देता है एसएससी? ये इसी तो आप मेंस को 1 दिन में कंडक्ट करवाइए। सीएचएसएल का रिजल्ट आया था, सीएचएसएल में किसी ने इस तरह की आवाज नहीं उठाई क्योंकि सीएचएसएल का एग्जाम 1 दिन में कंडक्ट हो गया था। और ऐसी बात नहीं है कि सीजीएल का एग्जाम 1 दिन में कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता, सीजीएल का एग्जाम 1 ही दिन में कंडक्ट इजीली करवाया जा सकता है। तो उन चीजों पे आपको यहाँ पे काम करना चाहिए और ये चीजें आपको करनी चाहिए यहाँ पे स्टूडेंट्स के। यदि आप स्टूडेंट्स का भला चाहते हो, स्टूडेंट्स के साथ में किसी भी तरीके की नाइंसाफी ना हो, यदि ये चीजें आप चाहते हो, आप फेयरली अपना काम पूरा करना चाहते हो, तो ये चीजें आपको करनी चाहिए। इन चीजों में सुधार की आवश्यकता एसएससी को है। और जो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है उसको आप क्लियरली एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए कि किस तरीके से आपने कैंडिडेट्स के मार्क्स बढ़ा दिए। पूरा आप जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी आप करते हो वो करके दीजिए आप स्कोर कार्ड में। ये चीजें आप क्लियर कीजिए। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किस आधार पे आपने इतना यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन में इतना स्कोर बढ़ाया है, और कैंडिडेट्स के मार्क्स इंडिविजुअली जारी ना करके पब्लिकली आप कैंडिडेट्स के मार्क्स जारी कीजिए, यानी पीडीएफ फॉर्म में आपको मार्क्स जारी करने चाहिए। ये चीजें यहाँ पे एसएससी को करनी चाहिए, जिससे कि भर्ती में पारदर्शिता हो, कैंडिडेट्स भरोसा कर सके आपके ऊपर। ये नहीं कि हर बार आपके अगेंस्ट कैंडिडेट हमेशा आंदोलन करें, एग्जाम देने के बाद में आंदोलन करने बैठा रहे कैंडिडेट। तो ये चीजें एसएससी को सुननी चाहिए, सुधारनी चाहिए यहाँ पे। और तीसरी चीज यहाँ पे अगली चीज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, तो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स पे आप थोड़ा सा बाउंडेशन लगाइए।
उन कैंडिडेट्स के लिए आप अलग से थोड़े से यहाँ पे रूल्स लगाइए, जिससे कि वो कैंडिडेट जो हर साल यहाँ पे सीट्स वेस्ट करके निकल जाते हैं तो वो चीज़ें ना हो। या फिर आप वेटिंग लिस्ट लेके आइए, जिससे कि जो वैकेंट सीट है उनको यहाँ पे भरा जा सके। जब कैंडिडेट यहाँ पे इनको बिना ज्वाइन किए चले जाते हैं तो इस सीट पे यहाँ पे जो जरूरतमंद स्टूडेंट है उसे यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल पाए, इसके लिए आपको वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान लाना चाहिए। ये चीज़ भी सुधार करने योग्य है, जो कि आप नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। और दोस्तों, जो आज ट्विटर कैंपेन यहाँ पे आयोजित करवाया गया था तो दोस्तों उतना खासा प्रभावी नहीं दिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं ने इतना अच्छा सपोर्ट यहाँ पे नहीं दिखाया है। तो इन चीज़ों के लिए कैंडिडेट्स को भी कहीं ना कहीं समझना होगा, लड़ाई हमारी है तो हमें ही लड़ना होगा, कोई दूसरा हमारे लिए लड़ने के लिए आगे नहीं आएगा। आवाज़ हमारी है तो हमें ही से उठाना होगा। बाकी जरिया हमें मिल सकता है तो हमें आवाज़ खुद से उठानी पड़ेगी। जरिया भले ही कोई भी बन सकता है, लेकिन आवाज उठाना बहुत जरूरी है। और यदि आप ये सोच रहे हो कि आप अगली बार की तैयारी करेंगे, यहां से 2025 की तैयारी में लग जाएंगे, तो 2025 में ये चीजें, अभी ये चीजें इस लेवल पे हैं, 2025 में आप ये मान के चलिए कि यहां पे 2025 में आपका एग्जाम देना और नहीं देना ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। 2025 में बिना एग्जाम दिए कैंडिडेट्स जो अभी भी ज्वाइनिंग ले रहे हैं, 2025 में ये बड़े लेवल पे होने लग जाएगा। आप ये मान के चलिए, कुछ भी सेफ नहीं है आने वाले समय में यदि इस चीज़ को अभी नहीं रोका गया तो। और दोस्तों, रिजल्ट इसका रिवाइज होगा या नहीं होगा, बाकी जो जल्द से जल्द, अभी एसएससी से यही हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि यदि आपने आज ट्विटर कैंपेन में पार्ट नहीं लिया है तो अभी भी आप जाके ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए। और हैशटैग आप सभी को पता होगा, आप सभी सोशल मीडिया चलाते हैं, यूट्यूब वगैरह आप देखते हैं, तो हैशटैग आप सभी को पता होगा, वहाँ पे जाके आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भी ट्वीट कीजिए, जिससे कि चीज़ें आगे तक पहुँच पाएँ और चीज़ें यहाँ पे सबके सामने आ सकें और यहाँ पे आपकी आवाज़ उन तक पहुँच पाए, जिससे कि चीज़ों में यहाँ पे थोड़ी बहुत सुधार की गुंजाइश हो। अब यहाँ पे ये नहीं है कि यदि आप ट्वीट ही नहीं करोगे तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। एक दूसरे के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी लड़ाई खुद से लड़नी होगी। और यदि आप अपनी बात को मजबूती से रखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे कोर्ट केस में भी यहाँ पे एसएससी को जवाब देना पड़ेगा। एसएससी ऐसा नहीं है कि कोर्ट में एसएससी कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मानती या फिर और कुछ। यदि अपनी बातें हम मजबूती से रखेंगे तो यहाँ पे इतने सारे प्रूफ्स हैं, एसएससी को घुटने पे लाने के लिए काफ़ी हैं इतने सारे प्रूफ्स। एसएससी कहीं भी बच के नहीं जा पाएगा, एसएससी को जवाब देना पड़ेगा हर चीज़ का। और रिजल्ट रिवाइज 100% हो जाएगा यदि आप थोड़ी सी यहाँ पे एकजुटता दिखाओगे। मामले को ठंडा मत पड़ने दो, मामला जितना अभी गर्म है इसे आप फाइनल जब तक इसमें सुधार ना हो जाए तब तक आप इसे इतना ही गर्म मुद्दा बना के रखिए। और आपको इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ रहा, आपको सिर्फ ऑनलाइन यहाँ पे प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है अभी। बाकी इस पे कोर्ट केस होना तय है। एसएससी से अभी यही डिमांड है कि एसएससी फाइनल आंसर की और स्कोर कार्ड जल्द से जल्द जारी करे। तो दोस्तों, होपफुली आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और जो दोस्तों हैशटैग आज चल रहा है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्वीट करें। और अभी तक आपने ट्वीट नहीं किया है तो दोस्तों अभी जाके ट्वीट करें। आप वीडियो शेयर वगैरह तो आप बाद में कीजिएगा, उन चीज़ों को आप ट्विटर पे जाके अभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे ट्वीट कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतनी जानकारी है। बाकी जो भी जानकारी निकल के सामने आएगी वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर तो आप लोग कर ही दीजिए, जिससे कि चीज़ें आगे तक जा पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं कौन नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और बाकी अपनी फ्यूचर एग्जाम जो भी आपकी हैं उनकी तैयारियां आप लोग करते रहें।